राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको मूलांक 8 वालों के बारे में बता देती हूँ। एक्चुअली मैं आप लोगों को 8 वर्सेस 8 बता रही थी, जो भी आपका नंबर है वो बता रही थी, तो उसके आगे भी मुझे बाकी नंबर्स के साथ भी आपका किस तरह से हिसाब किताब रहने वाला है वो भी बताना था। लेकिन क्या हो जाता है कि आप लोग समझ भी नहीं पाए उसे, और उसके बाद आप लोगों ने और भी बताने के लिए कहा, तो मैंने सोचा कि मैं आपको सेपरेट ही बता दूं, क्योंकि जब मैं उसमें इन्वॉल्व हो जाती हूँ तो मैं ज़्यादा ही वो बताने लग जाती हूँ, और इसके लिए टैरो रीडिंग के लिए टाइम ज़्यादा हो जाता है और वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। ठीक है। और आप लोगों को टाइटल नहीं था तो इसलिए समझ में भी नहीं आया, जिनको समझ में आया वो आगे और मांग रहे हैं, तो मैं सेपरेटली बना के आपको वीडियोस देने की कोशिश करूँगी, ताकि आप मुझे बताते रहना आपको किस तरह की वीडियोस चाहिए। मैं कोशिश करूँगी वो मैं चीज़ें आपको बना बना के बता सकूँ। ठीक है। अब उसके बाद हम ये बात कर लेते हैं कि हमें एक्चुअली कार्ड्स क्या बताते हैं। ये वीकली जो कार्ड्स हैं आपको अच्छा भी बताते हैं, बुरा भी बताते हैं। जिस दिन का दिन जैसा होता है तो मैं आपको मोटिवेट कर देती हूँ, उपाय बताती हूँ, जिस तरह से भी हम मैनेज करते हैं आप और मैं मिलके इस चीज़ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। आपको प्रेडिक्शन भी दे रही हूँ, उपाय भी दे रही हूँ, और उसके बाद आपको मोटिवेट भी कर रही हूँ और आपको क्या चाहिए। ठीक है। तो आपके लिए हम संडे की प्रेडिक्शन जो है मूलांक 8 वालों के लिए स्टार्ट करते हैं। अब मूलांक 8 वालों के लिए संडे वाला दिन थोड़ा रौब जमाते हुए निकल रहा है, या तो रौब सहना पड़ रहा है या कहीं जमाना पड़ रहा है। तो आप रौब जमाते हुए ही दिखाई देते हो ज़्यादा, लेकिन एक बार के लिए आप अपनी अंतरात्मा से पूछना। अंतरात्मा के अंदर कुछ चीज़ें काफ़ी क्लियर हो रही हैं, क्लैरिटी काफ़ी चीज़ों की आपको समझ में आ रही है कि क्या इतना डोमिनेट करने से कोई लाभ हुआ, या कहीं किसी को डोमिनेट करने से आपको लाभ हो रहा है। तो अगर तो कोई कार्य निकल के आ रहा है तो इट्स ओके। अगर वो डोमिनेशन अननेसेसरली है तो उसे छोड़ दो। ठीक है। तो आपने करना क्या है, आपने संडे वाले दिन अपने बॉसेस के साथ अच्छे रिलेशन बनाने के लिए सूर्य को नमस्कार जरूर कर लेना है। उसके बाद हम बात करते हैं मंडे की। ठीक है। मंडे का मुझे ऐसा लगता है कि आप को नींद नहीं आ रही, शायद किसी न किसी दोस्ती के कारण आपको परेशानी है, शायद आपको कोई दोस्त परेशान कर रहा है, या आप अपने दोस्त के कारण ही परेशान हो रहे हैं। ठीक है। उसने आपको कुछ कह दिया है, या उसने वो परेशानी में है, उसके कारण आप परेशान हो रहे हैं। तो आप अपने इमोशंस को जो है कंट्रोल करो। इतना ज़्यादा परेशान होगे तो अपनी रात की नींद भी आप ख़राब कर लोगे। ठीक है। तो आपको चैन नहीं पड़ रहा, ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, कुछ नहीं हुआ। सिर्फ आप अपनी दोस्ती पे ध्यान रखो, और उसके बाद जो है अपने आप ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। आपने करना है हनुमान जी को आपने याद करना है, उनके लिए आप बजरंग बाण का या कोई भी पाठ आप जो कर सकते हो, हनुमान चालीसा, और शंकर भगवान को आपने 2 मिश्री के दाने डालकर प्लेन वाटर लेना है, उसमें 2 मिश्री के दाने डालने हैं और उसको आपने जल को अर्पण कर देना है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप फिर किसी पे रौब जमाते हुए दिखाई दे रहे हो, यानी कि रौब जमाने के कारण या किसी के अपने ऊपर रौब जमाने के कारण आप परेशान हो, यानी कि आपको किसी ने इतना ज़बरदस्त तरीके से रफ़ एंड टफ हैंडल किया है कि आप उस चीज़ से इरिटेट हो रहे हो। ठीक है। तो आपने क्या करना है, मेरी आपको ये सजेशन है कि इमोशनली डिस्टर्बेंस भी हो रही है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ उस चीज़ को आप छोड़ दो। जिसने भी आपके साथ इस तरह से ट्रीटमेंट किया है या अच्छा बिहेव नहीं किया है, आप उसको त्याग दो। डॉग की सेवा करनी आपके लिए बड़ी ज़रूरी है, आप डॉग की सेवा कर लेना, वो आपके लिए बेटर रिजल्ट्स देते हुए दिखाई देंगे। लेकिन जो भी फालतू की बात है जो आपको स्ट्रेस दे रही है, उसे आप जाने दो, और बिल्कुल अपने मन में लाकर उस चीज़ के लिए प्रेशराइज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके लिए यही उपाय है कि आप उस चीज़ को छोड़ दो। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन आपको किसी की आस है, फिर इमोशनली। ठीक है। आपको किसी न किसी की आस है, कोई दूर से कोई बंदा मुझे कॉल कर ले, मुझे बुला ले, मुझे उसकी याद आ रही है, मैं उसके लिए परेशान हूँ। यानी कि आपकी पता क्या है, जो
पास में होता है ना, एक्चुअली ये आपकी आदत नहीं है, सभी की आदत होती है। तो आपको मैं स्पेशली क्यों ये चीज़ बोलूँ कि हमारे पास जो चीज़ होती है ना वो वैल्यूएबल नहीं होती, जो हमें नहीं मिली होती ना वो बड़ी वैल्यूएबल होती है, उसकी वैल्यू हमारे लिए बढ़ जाती है, हम उसके लिए रोने लग जाते हैं। जबकि वो अगर हमारे पास आती तो शायद हमारी ज़िंदगी ही हराम होती, ठीक है, हम उसके बाद उससे ज़्यादा रोते। लेकिन क्या होता है, जब वो हमसे चीज़ छीन के दूर चली जाती है ना तो हमें बड़ा ही रोना आता है, ठीक है। तो हमें मेन ये चीज़ समझनी है, ईश्वर जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। तो वो हमसे अगर कोई चीज़ दूर भी रख रहे हैं या अबे हमें हमारे पास नहीं भी आ रही है वो चीज़, तो उसी में ही हमारी बेहतरी है, ठीक है, उसी में ही हमारी बेहतरी है। कई बार क्या होता है, दो एनर्जीज जो होती है बिल्कुल एक साथ पावरफुल होती हैं, जब वो एक दूसरे के पास आती हैं तो वो एक दूसरे से दूर खींचती हैं, ठीक है, वो एक दूसरे के साथ मिलने के लिए नहीं होती, वो पोल्स एकदम सेम होते हैं। तो वो क्या होता है कि यहाँ पर आपको परेशानी आती है, तो आप फ़ोन पे बात कर लो अगर आपको इतना ज़्यादा है। मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरी बात सुनोगे, समझोगे, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है, क्योंकि कार्ड्स भी ऐसा बता रहे हैं, और अपनी लाइफ को चेंज करने की कोशिश करोगे। दैट इज़ टू गुड, ठीक है। ये मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि जहाँ आप परिवर्तन को जो है ला रहे हो, अपने आप को बदलाव करने की कोशिश कर रहे हो मेरी बात सुनने के बाद, तो बड़ा पॉजिटिव साइन है, ठीक है। उसके बाद थर्सडे वाले दिन आपको किसी से पैसे लेने हैं, अब उससे पैसे लेने आपके लिए कोई आसान नहीं है, लेकिन आप फिक्र ना करो, पैसे आएंगे। आप अपने दिमाग को बिल्कुल दही कर दोगे, खिचड़ी पका दोगे अपने दिमाग की, मैं ये करूँ वो करूँ वो करूँ, ऐसा कर लेता हूँ वैसा कर लेता हूँ, ये करने के लिए मैं इस तरह कर लूँ उस तरह कर लूँ, मतलब अपने आप को 36 चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व करके घुच्चड़ मुच्चड़ दिमाग का बना के और यूँ बैठ जाओगे कि अब मैं क्या करूँ। ये चीज़ नहीं करनी है, ये सिचुएशन नहीं लानी है अपने लिए। आराम से बैठो, मेडिटेशन करो, जो पैसा है जहाँ से मिलना है वो मिल ही रहा है, तो टेंशन क्यों लेनी। यही नहीं पता था ना कि हाँ मिलना नहीं मिलना, मैंने बता दिया मिलना है। जब मिलना है तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, कोई ना कोई है ऐसा जो आपको लाकर वो धन प्राप्त करवा देगा। लेकिन अब इसको खर्च करने के लिए अपनी पॉकेट को टाइट करके रखना, ठीक है। अगर आप, क्योंकि आगे जाके आपको इस पैसे की ज़रूरत ज़्यादा पड़ने वाली है, अननेसेसरली के लो जी आया अब यहाँ खर्च कर दो वहाँ खर्च कर दो, ले बेटा तू भी ये कर, ले बेटा तू भी वो कर, वो चीज़ नहीं करनी है। उस पैसे को वाइजली स्पेंड करना, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की, ठीक है। फ्राइडे मैंने आपको थर्सडे के लिए बोला मेडिटेशन ज़रूरी ज़रूरी ज़रूरी, बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से मेडिटेशन करना, शांत रहना, भोलेनाथ को याद करना, नॉर्थ ईस्ट की तरफ फेस कर लेना और बिल्कुल शांत रहना, ठीक है, अपने आप को एकदम शांत रखना। उसके बाद हम बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपकी हेल्थ या किसी के घर में हेल्थ सही नहीं है, ठीक है, और आप बहुत ही अपने कामों में जो है ढिलाई बरत दोगे, यानी कि धीरे 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 आप उस काम की तरफ बढ़ोगे। रिजल्ट्स तो आएंगे लेकिन बड़े स्लो, यानी कि हेल्थ के इम्प्रूवमेंट के भी रिजल्ट्स मुझे स्लो दिखाई देते हैं। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले आप 5 हल्दी के टुकड़े ले लेना, ठीक है, जो साबुत हल्दी मिलती है उसे आप गणेश जी के आगे रख देना, ठीक है, और उसके बाद आप अपनी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट देखोगे, ठीक। अब उसके बाद बोलोगे मैं उस हल्दी का क्या करूं, उस हल्दी को आप घिस कर यूज़ कर सकते हो अगर घर में ही कर रहे हो, और अगर मंदिर में जाके, जब हेल्थ अच्छी नहीं है तो आप मंदिर तक कैसे जाओगे, ठीक है, तो आपने घर पे ही रख देना और उसको बाद में यूज़ कर सकते हो, खाने में भी यूज़ कर सकते हो और तिलक लगाने में भी आप यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको न्याय मिलेगा, आपके साथ जस्टिस होगा। उसके बाद आपको लोगों का सपोर्ट भी मिलेगा, यानी कि आप कुछ भी कर रहे हैं उसमें आपका साथ लोग देते हुए दिखाई देते हैं। तो इस सपोर्ट को लेकर आप आगे बढ़ो और उसके अकॉर्डिंग जो है अपना काम करो, ठीक है। तो अगर आप इस सपोर्ट को लेके आगे बढ़ोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है बेटर रहेंगे। अब मैं इस प्रेडिक्शन को यही समाप्त करती हूँ, अगले हफ्ते फिर से आपके पास आऊँगी प्रेडिक्शन लेके, तब तक के लिए नमस्कार।